इसके अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन। अगर नहीं आए हैं तो ये तो वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आए हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कि नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है, एक है मास और वेट। देखिए बहुत बार ये वर्ड आता है कि एन मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 10 किलो के जी, 15 kg, 50 kg, ऐसे कई पॉइंट आते हैं कई। फिर हम एक वर्ड काम में लेते हैं वेट, ठीक है। दोनों ही एक जैसे लगते हैं, ठीक है। देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या इनमें अंतर है? बिल्कुल है अंतर, ठीक है। तो अंतर देखिए अपन देखते हैं इनके इसके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं मास, जिसको शो किया जाता है एम से। तो मास का मीन्स क्या होता है? मास का मीन्स होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल वेट, ठीक है ना, उसका रियल वेट ही क्या कहलाता है? मास कहलाता है। यानी कि उसके जो कंपोनेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि एक चौक है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनका जो रियल वेट होता है वो क्या कहलाता है? मास कहलाता है, ठीक है। उसी हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो देखिए मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर in body is called mass, is called its mass, the quantity of any matter in the body, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या कहलाती है? मास कहलाती है। यानी उसके जो सबस्टेंस है, मैटर है, उसकी क्वांटिटी उसका मास कहलाती है। जैसे कि ये है चौक, इस चौक के अंदर क्या क्या मैटर है, ठीक है, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या कहलाएगी? उसके का मास कहलाएगी, जिसे एम से शो किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी, किलोग्राम या ग्राम होती है। किलोग्राम या ग्राम के रूप में इसको शो किया जाता है। इसकी जो रियल के अंदर यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम और ग्राम के रूप में हम इसको शो कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट इसकी करेक्टरिस्टिक, कि मास के जो करेक्टरिस्टिक है, पहला है कि मास जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी। ये आपके कोर्स में है नहीं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा। होता तो फिर मैं आपको डिटेल में बताता कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले में नहीं है, राजस्थान बोर्ड वाले में था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। फिर उसके बाद में देखिए कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है, चाहे उसे कहीं पर भी ले जाओ, चाहे आप मून पर ले जाओ, चाहे अर्थ पर ले जाओ, या प्लूटो पर ले जाओ, मार्स पर ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, उसका मास क्या होगा? सेम रहेगा। इसका जो मास है वह सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा मास के अंदर। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो मेजर किया जाता है वो टू पेन बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। बस मास के बारे में इतना ही स्टूडेंट। फिर अभी मास के बारे में डिटेल से अभी समझ में नहीं आएगा, अब मैं बताता हूँ आपको वेट के बारे में। जब वेट के बारे में पढ़ लोगे तब आपको मास भी समझ में आ जाएगा, एंड द क्वांटिटी ऑफ मेटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड मास। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट वेट। वेट डब्ल्यू से शो किया जाता है। देखिए कि वेट, जैसे कि हम अपना वजन तुलवाते हैं, वेट तुलवाते हैं, हम अपना मास नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? हम अपना वेट कहेंगे, ठीक है। मास तो हमें आता ही नहीं तोलना, कैसे करेंगे? तो वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मीन्स होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक तो मास और उसका ग्रेविटेशन दोनों जब एक साथ मिल जाए तो उसे ही उसका वेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चौक है, इस चौक के अंदर इसका मास मान लो कुछ भी होगा, और
इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अपना ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन स्मॉल जी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और अट्रैक्ट करने के कारण इसका मास इंक्रीज होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है और उसका खुद का मास भी है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वेट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बनाते हैं? वेट। कैसे? जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ पर पड़ी है, तो क्या लगा रही है अर्थ के ऊपर? फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है अर्थ पर? एफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, और फोर्स बराबर क्या होता है? एन ए। इसको ऐसे समझो आप स्टूडेंट कि फोर्स इजिकल टू क्या होता है? एम ए। मैं वेट को आपको समझाता हूँ वेट के बारे में, कि देखिए फोर्स आपको बताया भी था, फोर्स एफ इजिकल टू एम ए। लेकिन ये तो कई सीधी कोई गाड़ी जा रही है उसके लिए, लेकिन अगर फोर्स ग्रेविटेशन के कारण हो तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? एम जी। तो फोर्स की, ये आपको इससे पहले न्यूमेरिकल में बताया हुआ भी है, तो क्या हो जाएगा इसके बारे में? एफ इजिकल टू एम जी। अब देखो फोर्स क्या है? अर्थ के ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है? नीचे की। ठीक है, जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा वजन और ग्रेविटेशन के कारण हमने धरती पर फोर्स लगाया हुआ है, तो वो जितना हम फोर्स लगाएंगे वही तो अपना वेट होगा। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल होता है? डब्लू के, यानी वेट के इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? वेट डब्लू इज इक्वल टू फोर्स इंटू ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन। ठीक है, ये सॉरी गलती होगी, एफ नहीं आएगा यहाँ, एम जी। ठीक है, फोर्स इजिकल टू एम जी। तो वेट के बराबर वेट क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सिलरेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया आपको मास और वेट के बारे में। अब अपन इसकी यूनिट की बात करें। यूनिट देखिए, तो डब्लू की, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो डब्लू की, वेट की भी यूनिट वही वही, जो एफ इजिकल टू डब्लू है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। तो इसकी दो प्रकार से निकाल सकते हो। एक तो देखो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे? डब्लू इजिकल टू मास की कितनी होती है? किलोग्राम। और जी, जी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो यूनिट ये होती है, या फिर इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? फोर्स के बराबर। तो आप इसकी यूनिट डब्लू बराबर आप क्या लिख सकते हो? डब्लू इजिकल टू न्यूटन। न्यूटन, इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप? न्यूटन, कैपिटल एन। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया मास और वेट के बारे में। अब आगे देखो, आग, आगे बताता हूं आपको मैं कि मास और वेट के बारे में, कि मास जो होता है वह सेम होता है। आपको बताया था मास क्या होता है? हर ऑब्जेक्ट का सेम होता है, लेकिन वेट है वो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का वेट भी क्या होगा? अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ करेक्टरिस्टिक के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं, कि इसको किससे तोला जाता है? स्प्रिंग बैलेंस से, या कैसे भी इसको तोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए कि जो वेट होता है वह ऑब्जेक्ट का अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, मास तो सेम रहेगा। जैसे कि अर्थ के ऊपर ही मैंने बात की थी कि अर्थ कैसी है, इस तरीके से ओव्यूल शेप है, तो यहाँ पर है पोल और यहाँ पर क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर लाइन। यहाँ पर है पोल और यहाँ पर है इक्वेटर लाइन। तो आपको पता है यहाँ जी की वैल्यू अलग है, यहाँ जी की वैल्यू कम है और यहाँ जी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों जगह पर भी अपना वेट अलग अलग आएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अपना वेट भी अलग अलग आएगा, क्योंकि देखिए डब्लू जो है वह किसके प्रोपोर्शनल है? एम के भी प्रोपोर्शनल है। और डब्लू जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है? जी के भी प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रोपोर्शनल का मतलब है, जो पहले भी बताया था कि यह इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। इसी प्रकार की ग्रेविटेशन ऐसे मेरे से ये भी इंक्रीज होगा तो ये भी, ठीक है, और ये डिक्रीज होगा जी तो डब्ल्यू भी डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो मास और वेट अलग अलग जगह पर वेट भी अलग अलग होता है। जी की वैल्यू चेंज हो जाए तो वेट भी चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब अगर कोई ये पूछ ले कि अर्थ के अंदर सेंटर के अंदर
मास क्या होगा, तो वही होगा आपके सेंटर पर मास भी वही रहेगा। और पहले ही बताया था। और वेट, अर्थ के सेंटर पर वेट क्या होता है, तो वेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है स्टूडेंट। ध्यान रखना, सेंटर के अंदर अगर कोई चीज ले जाए तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब वेट जीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाने पर जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो डब्ल्यू इजिकल टू एम जी, और जी की वैल्यू जीरो है, तो डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सेंटर के अंदर, अर्थ के सेंटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका उसका वेट क्या हो जाता है, जीरो, लेकिन मास जीरो नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका मास और वेट के बारे में। फिर अब इसको आप ऐसे समझ लो, इसको किसी न्यूमेरिकल से समझते हैं अपन। एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, देखिए उस न्यूमेरिकल से ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूछ भी लेते हैं कई बार न्यूमेरिकल के रूप में कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 kg। ठीक है कि, अच्छा चलो वेट, एक और चीज बतानी भूल गया था मैं, वो चलो बाद में बता दूंगा। एक बार एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। माना ही कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m क्या है, 10 kg है, तो उसका वेट क्या होगा, उसका वेट कितना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वेट कैसे निकालोगे, उसका वेट कैसे निकालोगे आप स्टूडेंट। तो वेट निकालने का तरीका देखिए, आपको पता है जी की वैल्यू अगला देगा 10 या फिर 9.8 ले लो। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको पता है डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम कितना है 10, जी कितना है 9.8। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 98 के किलो के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट उसका वेट। यानी कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसका रियल में मास कितना है, 10 किलोग्राम है ना, तो उसका वेट कितना होगा, 98 किलोग्राम होता है। ये चीज याद रखना। ये अब आप अपना मास निकाल सकते हो, आप अपना वेट देख लो। उस वेट के अंदर आप क्या करोगे, 9.8 से डिवाइड कर सकते हो। अगर किसी को मास निकालना है तो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू अपॉन जी। यानी डब्ल्यू अपॉन जी से आप अपना मास भी निकाल सकते हो, अपने मास में 9.8 से डिवाइड कर सकते हो। फिर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका वेट मून पर, उसका वेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो किसी ऑब्जेक्ट का हम, ये स्टूडेंट देख लेना इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट क्या होगा। तो देखिए मून पर, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर वेट क्या होगा, तो आप इतना समझ लो डब्लू एन, यानी मून पर वेट कितना हो जाएगा, डब्लू ई, ई का मतलब अर्थ के ऊपर जो वेट है उसका 6 पार्ट। तो डब्लू ई अपॉन 6, यानी कि अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, डब्लू का मतलब वेट, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मून, मून के ऊपर जो वेट है वो अर्थ के वेट का कौन सा हो जाएगा, 6 पार्ट हो जाएगा। अगर किसी ने ये बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अर्थ के ऊपर जो वेट है वो है 60 या 36 kg, ठीक है, 36 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मून पर क्या होगा, तो मून पर आप इसको 6 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा, 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। फिर और देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी प्रकार, अगर ऐसा और कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी अपन देखते हैं। ऐसा दिया हुआ है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है वो अर्थ के ऊपर है 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अर्थ के ऊपर जो वेट है वो है 10 न्यूटन। तो मून पर उसका वेट क्या होगा, तो आपको पता है डब्लू एम इजिकल टू डब्लू ई अपॉन 6। तो डब्लू एम इजिकल टू क्या रहेगा, 10/6, डिवाइड कर दो 5/3, और 3 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डब्लू
एम इजिकल टू 6 न्यूटन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 6.66 या 67 न्यूटन होता है इसका वेट। तो स्टूडेंट ये हो गया आज का आपका टॉपिक। और नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है अपना वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।